जितेंद्र जी क्या आरोप लगा रहे हैं कि भैया ये प्रक्रिया भी यही नहीं रुकने वाली, अभी 1.5 से 2 करोड़ लोगों के और नामों की छटनी होने वाली है। जितेंद्र कुमार, फर्जी नाम जोड़ेंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सत्ता पक्ष से पूछ लेते हैं जो आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है और इसको एसआईआर करने का पूरा अधिकार है, लेकिन डिबेट में बैठे हुए जो रंजन जी रुक जाइए ना, डिबेट में बैठे हुए प्रवक्तागण हैं, इनको भाजपा और जदयू के प्रवक्ता को समझ लिया जाता है कि हम लोग इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता हैं। यह गलत है, मिथ, इसको दूर किया जाना चाहिए। जो बूथ वाइज मृतक हैं उनका डाटा हम भी मांग रहे हैं, हम भी चाहते हैं। द वेरी फर्स्ट डे से मैं ये बात कह रहा हूं, यही सुप्रीम कोर्ट ने भी मांगा है। इलेक्शन की प्रक्रिया पारदर्शी हो और जितना भी ट्रांसपेरेंट मैनर में इसको किया जाए उतना ही बिहार की जनता के लिए और देश की जनता के लिए बेहतर होगा। एसआईआर का प्लान या एसआईआर किया गया 2003-04 में, तो उसका परिणाम देख लीजिए कि लालटेन की लौ बुझ गई और एलईडी लाइट से बिहार जगमगा उठा और बिहार में एनडीए की सरकार बनी। तो एसआईआर को से विचलित होकर चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी हो या तमाम प्रतिपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट गए थे एसआईआर की प्रक्रिया को रुकवाने के लिए, लेकिन इनको वहां मुंह की खानी पड़ी है, इसलिए इनका फ्रस्ट्रेशन इन टीवी डिबेट्स में दिखता है। ये बीएलओ नियुक्त नहीं कर सके, हर पार्टी में बीएलओ की नियुक्ति कम पैमाने पे हुई है, इसमें मेरा दल भी शामिल है, मैं कोई, हम लोग इसमें अपवाद नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन को इस प्रक्रिया में हम सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए, ऐसा हम सबका प्रयास हो और सबके सहयोग से एसआईआर की प्रक्रिया पूरे ट्रांसपेरेंट मैनर में हो। लेकिन हमारी पार्टी ने विपक्ष कह रहा था कि इसमें आधार, वोटर आई कार्ड, इसको शामिल किया जाए डॉक्यूमेंट्स में, वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया। विपक्ष की ही मांग थी कि 65 लाख जो वोट कटे हैं उनका ब्यौरा दिया जाए, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया, जो कि चुनाव आयोग को 9 अगस्त तक जो है वो ब्यौरा देना होगा। तो कहां गलत था विपक्ष फिर? पूजा जी, एक बात मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूं, आधार कार्ड हो या राशन कार्ड हो, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश नहीं सलाह दिया था। हाँ, बूथ वाइज मृतक का लिस्ट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा आगे बढ़ जाइए, आपको कल से पहले की हियरिंग अगर याद ना हो तो थोड़ा सा याद कर लीजिए। बूथ वाइज डाटा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है और वही इलेक्शन कमीशन के एसडीएम जो हैं, दीघा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी हैं, तेजस्वी यादव को दूसरी नोटिस किए हैं कि कल तक यानी 8 अगस्त तक आप अपना मंतव्य दीजिए, अपना पक्ष प्रस्तुत कीजिए, जिसको आज तक ये प्रस्तुत नहीं किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खंडन किया है कि जो दूसरे वोटर आई कार्ड की बात तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं वह इलेक्शन कमीशन ने निर्गत नहीं किया है। तो फिर इनके पास दूसरा वोटर आई कार्ड कहां से आया? इनके विरुद्ध भी जांच होनी चाहिए। और जिस तरह से नेता फर्जी हो सकते हैं और फर्जी वोटर आई कार्ड बनवा सकते हैं, तो इनके वोटर भी फर्जी हो सकते हैं, फर्जी वोटर आई कार्ड बनवा सकते हैं। अब तो वोटर जो होगा सो होगा, लेकिन आप देखिए ना, पूरा महागठबंधन, पूरा इंडिया गठबंधन एक हो रहा है। 17 तारीख को पहुंच रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के साथ रैली निकालने जा रहे हैं। कल उससे पहले एटम बम, जिसका वो लगातार जिक्र करने हैं, बेंगलुरु में रैली कर रहे हैं। राहुल गांधी पहले 9 अगस्त को अगस्त क्रांति करने वाले थे, हाथ में न फूट जाए, देख लीजिएगा। अगस्त क्रांति की फुस निकल गई, टाइम फिस हो गया। पहले एटम बम फोड़ने वाले थे। एटम बम इनका कहाँ है हम लोग को नहीं पता है, लापता हो गया इनकी तरह। तेजस्वी यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर इन्होंने ले लिया। इनको इन लोगों में कंपटीशन है कि पहले बम। 10 सेकंड चित्ररंजन जी रिप्लाई कीजिए, फिर निवान शर्मा। हाँ पूजा जी, पहले मैं जनता दल और भाजपा के साथियों का जो है सो जो करना है उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। 2003 में जब हुआ था एसआईआर और 2004 के पार्लियामेंट चुनाव में बिहार नहीं इस पे जवाब दीजिए ना भाई। एटम बम फुस निकल रहा है क्या? सूरज मंडल 10 सेकंड रुक जाइए। सूरज मंडल तेजस्वी पर जवाब दीजिए, पॉलिटिकल फ्रॉड। मेरी बात जरा 1 मिनट सुन लीजिए। 2004 में यूपीए की सरकार बनी थी दिल्ली में, भूल गए एसआईआर के बाद। और ठीक है, अब रुक जाइए चित्ररंजन जी, समय देखिए थोड़ा सा, नहीं 5 में ललटेन बूथ गया था। समय में सबको मिलेगा तो सही रहेगा ना। वो सब बूथ गया, 5 में ललटेन बूथ गया था, 5 से लेके 25 तक बुझा हुआ है। ठीक है, निवान शर्मा, ठीक है।